आराध्य शंकराचार्य महाराज का बयान गाय के पक्ष में भारत संविधान की अवहेलना न करने की बात गोटेगांव मध्य प्रदेश में परम आराध्य शंकराचार्य महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा कि भारत का संविधान गाय के पक्ष में है और गौरक्षा चाहता है। उन्होंने गौहत्या गौमांस विक्रय में शामिल लोगों से कहा कि यदि वे आजीविका के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि यहाँ के हिंदू समाज के लिए गौहत्या स्वीकार नहीं है और उन्हें अपनी आदतों को बदलने पर विचार करने चाहिए जो गौमांस खाते हैं। शंकराचार्य जी ने भारतीय संविधान के भाग 4 की धारा 48 का हवाला देते हुए सरकार से सवाल पूछा क्यों इस धारा पर इस तहत गायों और बछड़ों की रक्षा के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस धारा को गंभीरता से समझने का आग्रह किया। हाँ भैया बोलो। गुरुजी, गाय को सुरक्षित और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है। आज संकल्प ले लिया, क्या वो संकल्प है? संकल्प ये है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहाँ मेरा मतदान स्थल होगा वहां जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। उनकी गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर दावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय है उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको दावा बोलना पड़ेगा उन बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरु जी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं। जो सेना होगी, क्या वो ट्रेंड सेना होगी? कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने। गुरु जी, आपने ये भी कहा कि तलवार, गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो नहीं काटा जाएगा। हम आपकी माँ को कोई काटता हो, आप क्या करोगे बताओ? आपकी माँ को कटता देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बंधु। अभी भले हाँ कह दो, लेकिन जब मौका आ जाएगा ना तो नहीं सह पाओगे। तो हम कैसे सह रहे हैं हम ही जानते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखे हैं छाती पे, इसलिए 78 साल से रखे हैं। ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, वो पार्टी कर देगी। नहीं कर रहे हैं तब आपको अब ये बोलना पड़ रहा है, तब हमको इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। ये बात, और हमारे पूर्वजों ने ये किया है, गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं लोगों ने और लिए भी हैं, तो हम गंवाने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं अगर वो परिस्थिति आएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन वो बूचड़खाने मान जाएंगे। हमको जब नोटिस हम देंगे तो हमको नहीं ऐसा भरोसा है कि कम से कम वो मानेंगे इस बार। गुरुजी, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? वाराणसी पायलट जिला है हमारा। जो कुछ करेंगे गाय के और नहीं समझने का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा, और किसको भोगना पड़ेगा बताओ? गुरुजी, लोग कमजोर हैं, उन्होंने अपने पराक्रम को छिपाया हुआ है, वो समझते ही नहीं है कि मेरे अंदर